नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक एक करके जानेंगे देश की तमाम 50 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। अखिलेश यादव ने विदायगी से दिया इस्तीफा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विदायगी। करहल से तेज प्रताप को लड़ा सकते हैं चुनाव। जी हां, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले इन्होंने इसका ऐलान किया था। अखिलेश के साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी विदायगी से इस्तीफा दे दिया। अवधेश प्रसाद ने कहा, हमने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। जैसे हम विधानसभा में 7 बैठते हैं वैसे ही लोकसभा में बैठेंगे। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद लालजी वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। चर्चा है कि अखिलेश करहल सीट से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव को उतार सकते हैं। हालांकि 2 और नाम की भी चर्चा बनी हुई है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। नीट के 1563 कैंडिडेट की 23 जून को दोबारा परीक्षा, इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 जून से पहले नया रिजल्ट जारी हो। जी हां, बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। 23 जून को होगी परीक्षा, 30 जून से पहले रिजल्ट। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एक साथ हो सके। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आपको बता दें, पेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है। पेमा खांडू जो है तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चाउना मीन फिर डिप्टी सीएम, 10 मंत्रियों ने भी ली शपथ। जी हां, बात करते हैं इस खबर के बारे में। पेमा खांडू गुरुवार 13 जून को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके बाद चाउना मीन ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। उनके अलावा बियूराम वाघा, न्यातो दुक्कम, गणरील डेनवांग आदि लोगों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर स्थित दोरुजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आपको बता दें, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। गहलोत राज में बने 17 जिले खत्म हो सकते हैं। जी हां, राजस्थान से खबर है। भजनलाल सरकार करेगी रिव्यू। कैबिनेट सब कमेटी बनाई। 3 नए संभाग की भी होगी समीक्षा। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। गहलोत सरकार राज्य में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार रिव्यू करवाएगी। गहलोत राज्य में बने कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है। नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया। मंत्रियों की यह कमेटी गहलोत राज्य में बनाए गए नए जिलों की और संभागों का रिव्यू करेगी। जिन नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर यह कमेटी अपनी सिफारिशें जो हैं आगे सरकार को देगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। उदयपुर सांसद को जान से मारने की धमकी। जी हां, राजस्थान से एक और खबर आ रही है। उदयपुर के सांसद को जान से मारने की धमकी दी है। दैनिक भास्कर में यह खबर छपी है। कंगना रनौत की तरह गेम बजाने की बात लिखी। मन्ना लाल बोले, ये सिर पर है, गंभीरता से हो जांच। जी हां, बात कर लेते हैं उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत को जान से मारने की धमकी मिली है। यूट्यूब पर उनके एक इंटरव्यू के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा है, इसका कंगना की तरह गेम बजाना पड़ेगा। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से उच्च स्तरीय कमेटी जांच में जुट गई है। इसको लेकर सांसद रावत ने एसपी को सूचना दी है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यूट्यूब अकाउंट से कमेंट किया गया और कमेंट के अंदर इनको धमकी दी गई है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अमृतपाल जेल से बाहर आए, इसलिए संगत ने लड़वाया चुनाव। जिनका नशा छुड़वाया वह साथ आए, पिता ने प्रचार संभाला, ऐसे मिली बड़ी जीत। जी हां, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक अमृतसर से करीब 40 किमी दूर है जल्लूपुर खेड़ा गांव। इस गांव के बीचों बीच बने किले नुमा घर के सामने
भीड़ जुटी है। आपको बता दें ये गरवारिस पंजाब दे संगठन के चीफ और खडूर साहिब सीट के नए सांसद अमृतपाल सिंह का है। मार्च 2023 में इसी घर के बाहर पुलिस वाले जुटे थे। अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में 23 फरवरी 2023 को हजारों लोगों की भीड़ अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। 18 मार्च को अमृतपाल घर छोड़कर फरार हो गए। जांच एजेंसियों के साथ पुलिस उन्हें 1 महीने तलाशती रही। 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को मोगा से अरेस्ट कर लिया। तभी से अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। आपको बता देना चाहते हैं खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने की वजह से उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया है। अमृतपाल को प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की परमिशन नहीं मिली। इसके बावजूद उन्हें 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें एक और बड़ी अपडेट आ रही है। झारखंड में गर्मी से 3 की मौत। एमपी राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। यूपी में 20 से 30 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान। आपको बता दें देश के दक्षिणी राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। इसके कारण उत्तर और पूर्वी भारत में हीट वेव का असर फिर से शुरू हो गया है। झारखंड में हीट वेव से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक मृतक रामगढ़ और 2 जमशेदपुर के थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर आपको बता दें तापमान 45 से 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। यूपी का कानपुर जिसमें 47.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। देश के 14 राज्यों में आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी है। ये राज्य कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। अर्थ साइंस के पूर्व सेक्रेटरी माधवन राजीवन ने कहा कि अगले 8 से 10 दिन तक मानसून के तेजी के साथ आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इसके लिए उत्तर भारत में मानसून आने में देर लग रही है। हीट वेव चलने का भी यही प्रमुख कारण है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में 16 से 18 जून तक मानसून के पहुंचने का अनुमान है। ये 20 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश और 27 जून के आसपास दिल्ली तक पहुंच सकता है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आपको बता दें एक और अपडेट निकल कर आ रही है। दिल्ली जल संकट, सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार। कहा टैंकर माफियाओं को लेकर अगर एक्शन नहीं लिया है तो हम पुलिस से कहेंगे। जी हाँ, बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को दिल्ली संकट को लेकर सुनवाई हुई। दिल्ली की आप सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि जल संकट गहराते जा रहे हैं। आपने अब तक टैंकर माफियाओं को लेकर क्या एक्शन लिया है? अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसका जवाब आज या कल में दीजिए। मामले की सुनवाई 13 जून को होगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने जल संकट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हिमाचल प्रदेश एक्स्ट्रा पानी देने के लिए तैयार था। कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश 6 जून को दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि ये पानी दिल्ली तक अभी नहीं पहुंचा है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या। विशेष हथियार और एंटी ड्रोन तकनीक से लेस होगी यूनिट। राम मंदिर के पास होगा बेच। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट। अयोध्या में अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का हब बनेगा। एनएसजी का ये देश में 6वां हब होगा। अभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के रीजनल हब हैं। गृह मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के अलावा पठानकोट और केरल में भी एनएसजी की यूनिट शुरू होगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यह कई आतंकी संगठनों के रडार पर हैं। अयोध्या में एनएसजी यूनिट विशेष हथियार, स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन तकनीक से लेस होगी। अधिकारी ने बताया कि अयोध्या में एनएसजी की यूनिट कुछ ही महीने में ऑपरेशनल हो जाएगी। वहीं पठानकोट और केरल में इस साल के अंत तक यूनिट शुरू होगी। एनएसजी की यूनिट शुरू होने से स्थानीय पुलिस और सीएपीएफ यूनिट्स को मदद मिलेगी। किसी भी हमले की स्थिति में एनएसजी तुरंत जवाबी एक्शन शुरू कर सकेगा। अधिकारी ने बताया कि अयोध्या में एनएसजी की यूनिट शुरू करने के फैसले कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि एनएसजी की यूनिट शुरू करने के लिए तय किए गए 3 स्थानों का चयन या खतरे की आशंका और आसपास के संवेदनशील जगहों से उनकी भौगोलिक निकटता के आधार पर
किया गया है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। जी आपको बता दें नायडू बाबू जो है चौथी बार यहां पर सीएम बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के। पवन कल्याण डिप्टी सीएम, टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने ली शपथ। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल हैं। 1 पद खाली रखा गया है। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। दोस्तों बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोले गए। कोरोना के समय 3 गेट बंद किए गए थे। ओडिशा सीएम ने मंत्रिमंडल के साथ परिक्रमा की। आपको बता दें ओडिशा की पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार गुरुवार 13 जून को मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान राज्य के नए सीएम मोहन चरण मांझी के साथ उनका मंत्रिमंडल, पुरी के सांसद संबित पात्रा और बालासोर के सांसद प्रताप चंद सारंगी मौजूद रहे। सभी ने द्वार खुलने के बाद मंदिर की परिक्रमा की। आपको बता दें कि कोरोना काल में 3 गेट बंद किए गए थे जगन्नाथपुरी के, वो अब जो हैं खोल दिए गए।